हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्लास होंगे। आपने पहले चैप्टर का रिवीजन वीडियो देख लिया जहां पे हमने 25 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करा था और आज मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के रिवीजन वीडियो में। अब देखिए एकदम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए। मैं इस 25 मिनट में आप एकदम अपने आप को तैयार कर लीजिए, सारा दिमाग सारा फोकस मेरी बातों पर होना चाहिए। 25 मिनट में सारे कोर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की मैं आपके साथ रिवीजन डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन मैं पहले बता देता हूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिनको सब कुछ आता है, बस एक रिवीजन आ जाए, सब कुछ रिकॉल हो जाए, मजा आ जाए, है ना। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मिसिंग है, मुझे तो वो आता ही नहीं, तो मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चे प्लीज आप वन शॉट रेफर करो, डिटेल वीडियो रेफर करो, है ना। इसमें ये उन्हीं के लिए जिनको सब कुछ क्लियर है, बस एक छोटा सा मतलब आप साफ हैं, चमकना चाहते हैं, बस ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्त एक लंबी सांस लो, फटाफट शुरू करते हैं। कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है उसमें एसिड क्या है, बेस क्या है एंड सॉल्ट है क्या। तो देख बड़ा सिंपल सा फंडा भाई, जो सॉरिन टेस्ट हो, खट्टा हो, है ना, उसको बोलते हैं एसिड, और जो H+ डोनेट करता हो वो है एसिड, है ना। बेस का मतलब क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे OH- देता हो और रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता हो, उसको बोलते हैं बेस। और सॉल्ट क्या है, कह रहा है ऐसा नेचुरल मटेरियल जो अगर वो न्यूट्रल सॉल्ट है तो वो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता हो। एक बेसिक लाइन से मैं अपडेट कर रहा हूं, इस चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूं। एसिड मतलब जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे H+ आयन दे, और बेस का मतलब जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे, ब्लू में, है ना। एसिड क्या करता था, ब्लू टू रेड, बेस क्या करता है, रेड से ब्लू कर देता है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे OH- दे। और सॉल्ट क्या है, जब एसिड और बेस दोनों गले मिल जाए तो बन जाए सॉल्ट, उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। एक बेसिक फंडे से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अगली लाइन कहती है कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं मैटर का तो किस में क्लासिफाई है। ध्यान से सुनना कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। कह रहा हूं अगर मैं अपने मैटर को कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो हम बोलते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। प्लीज फोकस रखना। अगर मैं स्टेट के बेसिस पे अपने मैटर को क्लासिफाई करूं तो कुछ लोग हैं सॉलिड, कुछ लोग हैं लिक्विड, कुछ लोग हैं गैस। अगर मैं सॉलिबिलिटी के बेसिस पे करूं तो आपने पढ़ा है कुछ लोग हैं ट्रू सॉल्यूशन, कुछ लोग हैं कोलाइडल, कुछ लोग हैं सस्पेंशन। प्लीज मेक श्योर ये सारे टर्म आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। अगर मैं मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई करूं तो होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, और मैं अगर कंपाउंड को क्लासिफाई करूं तो कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, ये सारी बातें हैं। मैं टन के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि अगर मैं मैटर को क्लासिफाई कर लूं तो इसी में आएंगे। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये बात कि एसिड बेस एंड सॉल्ट आए कहां से। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट आपके मैटर के कौन से इनऑर्गेनिक हिस्से का डिवीजन है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली डिवाइडेड होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। ध्यान से सुनना। कह रहा अच्छा ठीक है, ये आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड का मतलब क्या है। तो नाम से नहीं लग रहा सिंपल कि जिन्हों एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो वो टूट जाएं आयंस में, आयोनाइजेबल। जिन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो आयंस में ना टूटें, उनको क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजेबल। एग्जांपल्स देख लीजिए, जो भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं, दे आर डिसॉल्व इन वाटर, तभी तो H+ या OH- दे रहे हैं, मतलब भाई लोग क्या हैं, एसिड हैं। और जो बेसिस हैं वो डिसॉल्व, और जो नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व भी नहीं होते, है ना। जैसे ग्लूकोज को डिसॉल्व करो आयन में नहीं टूटेगा, एसीटोन को डिसॉल्व करो आयन में नहीं टूटेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिसॉल्व करो आयन में नहीं टूटेगा। तो दीज आर नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है एसिड के बारे में कि एसिड मतलब क्या, ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो किस बात में कैपेबल हो, प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, आर्हेनियस और ब्रॉन्साइड वाला कॉन्सेप्ट, बस वहीं से कुछ बातें उठा रहा हूं। एसिड का मतलब क्या, अभी तक क्या पढ़ा था, एसिड का मतलब सॉरिन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड करे। अब भाई कह रहा है जिसके पास H हो और वो डोनेट कर सके। बेस का मतलब क्या, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करें, बिटर इन टेस्ट, कड़वे टेस्ट में हो, और क्या कहता है, और हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन को क्या करते हो, रिलीज करते हो, या जैसे एसिड ने बोला कि H+ को डोनेट करते हो, प्रोटॉन को डोनेट करते हो, वैसे बेसिस के लिए आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हो। तो ये भी आप एसिड एंड बेसिस के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अब कह रहा है एसिड और बेस को क्लासिफाई कैसे करें। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकरेंस के बेसिस पे। तो दोस्त अकरेंस के बेसिस पे एसिड क्लासिफाई होता है, बेस नहीं। एसिड मतलब क्या, ऐसे सर जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हो प्लांट एंड एनिमल से, जैसे जो प्लांट से मिलते हो, एनिमल से मिलते हो, उनको बोलते हैं नेचुरल एसिड। जो अर्थ से ऑब्टेन्ड हो उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। तो मतलब क्या, अकरेंस के बेसिस पर अगर मैं क्लासिफाई करूं तो कुछ लोगों को हम बोलते हैं नेचुरल एसिड और कुछ को बोलते हैं प्यारे बच्चों मिनरल एसिड। नेचुरल वाले सारे के सारे क्या हैं, नॉन हार्मफुल। कैसे हैं,
एडिबल। कैसे हैं? वीक। कहां से मिलते हैं? प्लांट एंड एनिमल से। और जितने भी मिनरल वाले हैं वो सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग। कहां से मिलते हैं? मिनरल ऑफ द अर्थ से। एग्जांपल में, जैसे मैं एग्जांपल में फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला एसिड कहां से मिलता है, ये वाला एसिड कहां से मिलता है, कौन हार्मफुल है कौन हार्मफुल नहीं है। तो ये स्पेशली आप दिमाग में रखिएगा। लैक्टिक एसिड मिल्क से, एसिडिक एसिड विनेगर से, सिट्रिक एसिड लेमन से, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से, फॉर्मिक एसिड रेड एंड से, ब्यूटाइरिक एसिड रैंसिड बटर से, मैलिक एसिड एप्पल से। जितने मैंने नाम लिए आपको नहीं लग रहा ये प्लांट और एनिमल है? मतलब दे आर नेचुरल। और मिनरल की बात करूं तो कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। these are harmful obtained from the mineral of the earth। एक लोचा है क्या जो आप सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हो, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला में जो आप पीते हो, वो है कार्बोनिक एसिड। ये है तो मिनरल बट है कैसा? वीक। मेक श्योर जो मैंने एग्जांपल्स दिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कह रहा है बेसिस का क्लासिफिकेशन कोई भी नहीं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। दूसरा कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या कहता है? स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। एसिड मतलब H+ दे, ज्यादा H+ दे स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H+ दे वीक एसिड। बेस मतलब OH- दे, ज्यादा OH- दे स्ट्रॉन्ग बेस, कम OH- दे वीक बेस। सिंपल सा फंडा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। देखो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो तो वो देता है H+, ये कहलाता है बेसिसिटी। और किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दो तो वो क्या देता है? OH-। उसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो फंडा निकल के क्या आया? मान लो मैंने HCl को डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन, उसने 1 H दिया तो मोनोबेसिक एसिड हो गया। 2 H दिया डाई बेसिक, 3 H दे दिया ट्राई बेसिक। वैसे बेस को डिसॉल्व किया इन एक्वस सॉल्यूशन, उसने 1 ही OH दिया तो मोनो एसिडिक बेस। 2 OH दे दिया डाई एसिडिक बेस, 3 OH दे दिया ट्राई एसिडिक बेस। बड़ा सिंपल है, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू के लिए तो मतलब समझ लो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं नाम ले रहा हूं, आप फट पकड़ना कितना H का कितना OH देगा। HCl सर 1 ही H है मोनो, H2SO4 2 H है सर डाई, H3PO4 3 H है सर ट्राई बेसिक एसिड है। वैसे बेस में आ जाओ, NaOH 1 ही OH है मोनो एसिडिक बेस, COH का ट्वाइस 2 H है डाई एसिडिक बेस, है ना। AlOH का थ्राइस 3 OH है ट्राई एसिडिक बेस। तो बड़ा सिंपल है, आप एग्जाम्पल से ही पकड़ सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी क्या है एसिड की और बेस की एसिडिटी क्या है। तो सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एंड एसिडिटी। अगला कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आपने बहुत बार सुना है, कुछ लोगों को आप बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, कुछ को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वैसे डाइल्यूट बेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस। फंडा बड़ा क्लियर है, पानी ज्यादा मतलब सॉल्वेंट हमेशा ही ज्यादा होता है। सॉल्वेंट रिलेटिवली सॉल्यूट से बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट थोड़ा ज्यादा है। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेट। अब अगर सॉल्यूट आपका एसिड है तो एसिड के बारे में बात हो गई, सॉल्यूट आपका बेस है तो बेस के बारे में बात हो गई। एकदम फोकस रहिए, मैं बहुत तेज चल रहा हूं कि आपको 20 मिनट में रिवाइज करा दूं पूरा कॉन्सेप्ट। अगला कह रहा है ये जो स्ट्रेंथ का आपने कॉन्सेप्ट दिया वो देखिए क्या है। देखिए आपके पास एक सोल्यूशन, देखिए वीक एसिड क्यों बोल रहा हूं, इसमें H+ कम है ना। इसमें ध्यान से देखिए H और A को पकड़िए, A वीक एसिड। इसमें ध्यान से देखिए इसमें एसिड ज्यादा है इसलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ज्यादा H+ आयन जहां पे मिले वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। कम H+ आयन मिले वो क्या है? वीक। ध्यान से देखिए, वैसे ही देखिए कम OH आयन मिले आपको, देखिए ना 1 2 3 4 ही दिखा, इसमें ज्यादा दिख रहा है मतलब ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा गेम समझिएगा, कहने का मतलब एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, फिगरेटिव एग्जांपल इसलिए आपके सामने रखा कि जो मैंने बोला उसको आप रिलेट कर सकें, ठीक है। वैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का। मैंने क्या बोला? डाइल्यूट का मतलब जहां कंटेन लेस नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। भाई क्योंकि एसिड कम है ना, ज्यादा क्या है? वाटर। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ H+ आयन क्या होंगे? कम। और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होंगे? ज्यादा। ये ध्यान से देख लीजिए, ऊपर वाला जो है ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, इसमें इतना जब जा रहे हैं, इतना वॉल्यूम ले रहे हैं, तब इतने नंबर ऑफ आयन्स हैं। इसमें क्या है? वॉल्यूम कम हो गया, उतने में इतने नंबर ऑफ आयन्स आ गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम जहां नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो वो है कॉन्सेंट्रेट, और डाइल्यूट में क्या है? वो है पर यूनिट नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या हो? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो? कम हो जाए तो वह है डाइल्यूट, ठीक है। वही सेम एसिड के लिए, वही सेम क्या है? बेस के लिए। आगे बढ़ रहा हूं, कह रहा है एसिड और बेस के लिए 2 थ्योरीज भी दी गई थी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट हमने सुना है। क्या है? बड़ा सिंपल है दोस्त, मैं एसिड हूं, मेरे को उठा के पानी में फेंक दो, मैं H+ आयन दूं मैं एसिड, मैं OH- आयन दूं मैं बेस। मैंने नहीं बोला, आर्हेनियस अंकल ने बोला, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला। अब आपको फेंकता हूं, इस बार मैंने आपको उठाया, उठा के पानी में फेंक दिया। अगर आप H+ डोनेट करते हैं दैट मीन्स यू आर एसिड,
और अगर आप H प्लस एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब है आप बेस हो। बस यही कॉन्सेप्ट सिंपल सा। ये देखो आरएनएस भैया के हिसाब से एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, H प्लस या H3O प्लस दो एसिड। आरएनएस भैया के हिसाब से एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो, जो OH माइनस दे वो क्या है, बेस। इधर देखो ना, इतना क्या टेंशन लेते हो रे राजा बाबू तू लोग। H प्लस इधर, OH माइनस इधर। अगला क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखो फटाक से। कुछ एसिड्स के एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कुछ बेसिस के एग्जांपल भी देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्रॉन्स्टेड अंकल ने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे H प्लस दे, डोनेट करे एसिड, डोनेट करे H प्लस एसिड, और H प्लस को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो क्या है, बेस। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। HCl और अमोनिया दोनों को डिसॉल्व किया कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन में। प्लीज बच्चा फोकस, एकदम हिलोगे तब तक दो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, है ना। सर शक्तिमान है, उनसे तेज बढ़ना पड़ेगा तुम्हें। HCl और NH3 दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। बाद में जब हम देखने गए तो मुझे दिखा, अरे ये तो सिर्फ Cl माइनस बचा, H कहां गया, गायब। और जो H डोनेट करते वो क्या है, एसिड। तो भैया क्या है, एसिड। पहले NH3 था, बाद में क्या हो गया, NH4 प्लस। क्या गले मिल गया, H प्लस। H प्लस लगाएंगे तभी तो बनेगा NH4 प्लस। और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो क्या है, बेस। वो क्या है, बेस। बस यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए, HCl क्या है, एसिड। और एसिड H प्लस लूज करने के बाद जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड H प्लस लूज करने के बाद किसमें चेंज होता है, कॉन्जुगेट बेस में। बताया था आपको वन शॉट में भी, ध्यान रखिएगा। जिसको यहां थोड़ी मिसिंग लगेगा, अरे सर मेरे को ये तो पता ही नहीं, प्लीज रिफर टू वन शॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर मतलब 1 घंटे, डेढ़ घंटे में खत्म कर दिया मैंने, पूरा डिटेल्ड। और एनिमेशन एंड पीपीटी रिप्रेजेंटेशन भोका लिया, है ना। मतलब यहां तो मैं आपको रिवीजन में बैठा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका समय जितना बोला उतने में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूं और आपको समझ में भी आ जाए। वन शॉट में समय है मेरे पास दोस्तों, मैंने ज्यादा डिटेल में बात की है उस बारे में, ठीक है। इधर आइए, इधर कह रहा है, क्लियर हुआ। पहले में एसिड था, H प्लस लूज करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस। और मैं पहले बेस था, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आपने पढ़े हैं, मैं रिलेट कर रहा हूं फटाक से, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अगर आप खट्टे हैं, सॉरिन टेस्ट है, आप हैं एसिड। अगर आप ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, आप हैं एसिड। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट में, आप हैं एसिड। अगर आप फिनोप्थिलीन के कलर में कोई चेंज नहीं करते, फिनोप्थिलीन क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन को बता दें कि एसिडिक है कि बेसिक, है ना। इंडिकेटर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इन्फॉर्म अबाउट द सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो फिनोप्थिलीन एसिड के साथ कलर में चेंज नहीं करता, तो फिनोप्थिलीन रिमेन कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही लग रहा है ऑरेंज कलर का होता होगा। एसिड में कैसा हो जाता है अपना भाई, पिंक या रेड, है ना। आरएनएस के हिसाब से जो H प्लस आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो H प्लस डोनेट करे वो एसिड। एसिड की जो रेंज है पीएच की, वो क्या है, पीएच की रेंज वैसे 0 से 14 है। हेलो, पीएच की रेंज क्या है, 0 से 14। जिसकी पीएच की रेंज 0 से लेकर 6.9 तक हो वो एसिड है। 7 हो न्यूट्रल है, 7.1 से 14 हो बेस है। तो सिंपल है ना, पीएच रेंज क्या है, 0 to 6.9। और एसिड बेस का दुश्मन है, बेस एसिड का दुश्मन है। आप ऑब्वियसली रिवीजन वीडियो देख रहे हो, ये बात अच्छे जानते हो। पेट में एसिडिटी होती है, इनो लेते हो। इनो क्या है, वीक बेस, MgOH का ट्वाइस। तो ऑब्वियसली एसिड न्यूट्रलाइजेस बेस, और यही बात जब बेस में पढ़ेंगे तो बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड। ठीक है, सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो कॉन्सेप्ट है आपको पहले से पता था। इंडिकेटर वाले बात ले लिया, आरएनएस एंड ब्रॉन्स्टेड की बात ले ली, खट्टा मीठा ठंडा गर्म ये वाला उठा लिया, पीएच की रेंज उठा लिया, न्यूट्रलाइज उठा लिया। ये कहानी है दोस्त एसिड की, और यही सेम कहानी किसकी है, बेस की। भैया सौर, इधर वाले बिटर, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, भैया भी करता है। वहां फिनोप्थिलीन में कोई कलर में चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पिंक हो गया। वहां ऑरेंज से रेड या पिंक हुआ था, भैया क्या हो गए, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू रेड या पिंक हुआ था, इधर क्या हो गए, येलो। ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं एक्वा सोल्यूशन, या H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। पीएच रेंज अभी बोला सर आपने 7.1 to 14। और ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली बेस न्यूट्रलाइज एसिड, जैसे एसिड न्यूट्रलाइज करता है बेस को। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी चैंपियन। अगला देखो केमिकल प्रॉपर्टी। फंडा क्या कहता है सर, बड़ा सिंपल सा हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी एसिड्स होते हैं जब वो रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब वाटर एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर। मेटल के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं सॉल्ट वाटर CO2। पढ़ाई यही तो पढ़ा है ना, बस यही रिएक्शन तो है दोस्त, इतना क्या टेंशन लेना। चलो फटाफट देखो, इधर देखो। सबसे पहला जब एसिड ने किसके साथ रिएक्शन किया, एसिड और बेस दोनों का एग्जांपल दे रहा हूं एक साथ। जब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल के साथ, तो एसिड मेटल से रिएक्ट करे तब भी बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेस मेटल से रिएक्ट करे तब भी बनाता है सॉल्ट और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। बेसिक डिफरेंस क्या है, हेलो,
डिफरेंस क्या है? कम ऑन, याद है तुम्हें, पढ़ा है आपने? सर एसिड उन सारे मेटल से रिएक्शन करता है जो मेटल इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन बेस सिर्फ 3 लोगों से करता है, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। इनको एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। एम्फो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही भाई साहब एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, यही भाई साहब बेस के साथ भी कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। तो बेस के रिएक्शन में सिर्फ जिंक, एल्यूमिनियम और लेड ही रिएक्शन करेगा आपके बेसिस के साथ। बेसिस मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस को बोलते हैं एल्कली, एल्कली के साथ, है ना, NaOH, KOH के साथ मैं बात कर रहा हूं। और एसिड में कौन से मेटल हैं? जो H के ऊपर कोई सा भी हो सकता है, K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, लेड, है ना, ये सब सारे हो सकते हैं। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। तो फंडा क्लियर है कि हर बार क्या बनेगा? सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का लॉजिक सर आपने बताए हैं, फिर बता देता हूं। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई सॉल्ट नहीं याद करना दोस्त। जो भी तुम्हारे रिएक्शन में मेटल है वो एसिड के नेगेटिव पार्ट से कंबाइन करेगा। नेगेटिव पार्ट मतलब H को छोड़ के। देखो मेटल था Mg, H को छोड़ के क्या बचा? Cl, MgCl2 सॉल्ट है, हाइड्रोजन तो पहले से कंफर्म था। इधर आओ, H छोड़ दो, क्या बचा? ये एल्कली वाली रिएक्शन में कैसे होता है? H निकाल दिया तो क्या बचा? H निकाल दिया दोस्तों, क्या बचा? सर बचा NaO और Zn, तीनों मिलकर ही तो बनाएंगे सॉल्ट। तो जिंकेट, जिंक के केस में सोडियम जिंकेट, पीबी के केस में प्लम्बेट, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनेट, NaOH है तो सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम है तो पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम प्लम्बेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट। याद रखिएगा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मतलब है। ऑब्जर्वेशन, ये जो हाइड्रोजन गैस मिली उसका ऑब्जर्वेशन क्या है? सर बॉर्न विद पॉप साउंड। कौन से फ्लेम के साथ? ब्लू फ्लेम के साथ, है ना, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी केमिकल रिएक्शन देखिए, कह रहा जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, हेलो अभी बोला, क्या होता है? बनता है सॉल्ट, वाटर, CO2। कम ऑन, जब भी एसिड रिएक्शन करता है मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, बेस नहीं करता, डोंट वरी, जाओ ऐस करो। एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर, CO2। दो चीज तो कंफर्म है ना, वाटर और CO2। प्रॉब्लम क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट का लॉजिक अभी मैंने दिया, मेटल और एसिड का लास्ट वाला, H को छोड़ के। चलो देखो, तू तो इधर देख मेरे भाई, ये एसिड है, रिएक्शन किया कैल्शियम के कार्बोनेट के साथ, वाटर और CO2 कंफर्म बन गया। मेटल क्या था? कैल्शियम। एसिड का लास्ट क्या था? Cl, मिलकर बना लिए CaCl2, है ना। H2SO4 ने रिएक्शन किया मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ, कंफर्म क्या बनेगा? वाटर और CO2। ये तो कंफर्म है, सर ने अभी बोला चिल्ला के। सॉल्ट कौन सा बनेगा? मेटल कौन है? मैग्नीशियम। H को छोड़ के बचा क्या? SO4, MgSO4। अरे वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्त। अब तो मतलब एग्जाम का टाइम आ रहा है तो तूफान मचाने वाले हो तुम, अब क्या प्रॉब्लम है? ये सब छोटी मोटी वैलेंसी तो याद ही होंगी, ठीक है। जो गैस निकली CO2, उसका ऑब्जर्वेशन, पहला एफरवेसेंस निकलता है, बुद करते हुए गैस निकलती है, वो तो कोई भी निकल सकती जो इनसॉल्युबल हो। कैसे पता चला CO2 है? सर ये लाइम वाटर को मिल्की करती है, पहले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बातें बता दी हैं। या आपने जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना मेरी वीडियो, उन्हें लग रहा होगा सर ये हमने तो आपसे नहीं पढ़ा, तो मेरे लाल तुम्हें ये बात तो पता ही है ना, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में है दोस्त, मैं चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो CO2 गैस का ऑब्जर्वेशन क्या है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगली प्रॉपर्टी देखो, कह रहा है एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। दोस्त फिर से बड़ा सिंपल है, एसिड लो, बेस लो, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर कंफर्म, वाटर निकाल दिया, एसिड से H लेना, बेस से OH। हेलो, एसिड से H, बेस से OH, दोनों मिलके बना लेंगे वाटर। तो ऑब्वियसली जो बच गए वो सॉल्ट। अरे एसिड से देखो H उठा लिया, बेस से क्या उठा लिया? OH उठा लिया, तो बचा क्या? Mg और यहां बचा Cl, तो MgCl2। यहां क्या बचा? Mg और SO4। ये देखो ना, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। आपको लग रहा होगा सर ये MgOH का ट्वाइस वाला तो बात समझ में आया, Mg वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे लाल मैं हूं ना समझाने के लिए। याद रखो, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी होते हैं जनरली बेसिक। तो इसलिए एसिड ने रिएक्शन करा है मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ। मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक होते हैं। वैसे ही नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। ये देखो एसिड और NaOH देखो बेस, दोनों मिलके क्या बना दिए? सॉल्ट एंड वाटर। दोनों मिलके क्या बना दिए? सॉल्ट एंड वाटर। तो तीसरी केमिकल रिएक्शन थी ये वाली। पहली क्या थी? एसिड और बेस दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, बनेगा सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल दे दिया, इंपॉर्टेंट एग्जांपल उठाया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या था? मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सॉल्ट, वाटर, CO2। सॉल्ट का लॉजिक दे दिया, जो गैस बनी उसका ऑब्जर्वेशन बता दिया CO2 का, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तीसरा क्या था? एसिड एंड बेस मिलेंगे तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बेस होते हैं, और वैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली क्या होते हैं? एसिडिक।
कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। वैसे मेटल के ऑक्साइड्स कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बात होगी। अभी हम एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो 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 इधर देखो, इधर देखो, चलो आगे बढ़ो। अगला कह रहा है सर आप इंडिकेटर की बात तो कर रहे थे, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है दोस्त? यूनिवर्सल के अलावा भी एक इंडिकेटर्स हैं, उनको बोलते हैं नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर। नॉर्मल मतलब नेचुरल इंडिकेटर, जो प्लांट और एनिमल से वो मिलते हैं ना कंपाउंड्स, वो जब बताते हैं सोल्यूशन एसिडिक है बेसिक, तो उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। कुछ सिंथेटिक भी हैं, जैसे फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज हमने बनाया है अपने कन्वेंस के लिए। लेकिन ये जो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक है ना दोस्त, नेचुरल मतलब लिटमस, टर्मरिक, और सिंथेटिक का मतलब क्या? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ये बताते तो हैं, लेकिन ये सिर्फ बताते हैं दोस्त कि सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक। मतलब दे ओनली टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, बट स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताते। अच्छा एसिड है, मैं दोनों एसिड होंगे तो स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, ये नहीं बताते दोस्त। इसीलिए मैंने बोला यूनिवर्सल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है व्हाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेटर देन नॉर्मल एसिड बेस्ड इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एसिड बेस्ड इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं? नेचर। पर अपना भाई क्या बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर नेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बताता है। इसी वजह से यूनिवर्सल इंडिकेटर बेस्ट में बेस्ट। ठीक, हेलो कैसे काम करता है? ये काम करता है पीएच स्केल पे। कैसे काम करता है? पीएच स्केल पे। पीएच की रेंज क्या है सर? 0 से 14। जिसका पीएच 7 हो न्यूट्रल, 7 से ऊपर हो एसिडिक, 7.1 से 14 तक हो बेसिक, है ना। तो एक तो पीएच से एक बात तो आइडिया ये भी लग जाता है कि एसिडिक है कि बेसिक है। दूसरा कलर का भी रीजन है दोस्त। देखो VIBGYOR, जो न्यूट्रल होता है वो होता है ग्रीन, YOR मतलब एसिड, और VIB का मतलब हो गया बेस। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर अगर यूनिवर्सल स्ट्रिप पे आते हैं तो मतलब आप बेस के साथ बात हो रही है। येलो, ऑरेंज, रेड कलर आता है मतलब आप किसी एसिड के साथ डील कर रहे हैं। अब येलो दो, जैसे से 7 से ऊपर बढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर मान लो एक पीएच स्ट्रिप पे येलो आया, एक पीएच स्ट्रिप पे ऑरेंज, तो ये तो पता ही चल गया कि दोनों एसिड हैं। ये भी पता चल गया कि ये वाला वीक एसिड है, ये वाला स्ट्रांग है। कैसे? क्योंकि 7 से ऊपर बढ़ने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और 7 से नीचे आने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको दोनों बातें बता सकता है, नेचर भी और स्ट्रेंथ भी। नेचर भी और स्ट्रेंथ भी। कैसे? रेंज हो गई आपकी 0 to 14, है ना। ये बताता है एसिडिक की एल्कलाइन, न्यूट्रल वालों का पीएच कितना होता है 7, पहले ही बता चुका हूं, है ना। एक फॉर्मूला है पीएच निकालने का, आपके लिए जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला, बस मैंने रख दिया। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फॉर्मूला याद रख लेंगे तो अच्छा है। हो सकता है MCQ या असर्शन में मुलाकात हो जाए कि pH मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। हेलो, pH मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन, ठीक है। प्योर वाटर जो है तो वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना H+ है उतना ही OH- है, इसलिए उसका पीएच कितना है 7। जो एसिडिक होंगे उनमें उनका पीएच क्या होगा 7 से कम। अभी तो देखो, जो एसिडिक होंगे उनका पीएच क्या हो गया 7 से कम, जो बेसिक होंगे उनका पीएच क्या हो गया 7 से ज्यादा। ठीक है, ये है आपकी पीएच की रेंज। देखिए VIBGYOR मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। आप वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो डेली लाइफ में ढेर सारे सब्सटेंसेज यहाँ पे लिखे हैं आपके यूज वाले होंगे, आप जानते होंगे, है ना, नॉन सब्सटेंसेज हैं, वो किस पीएच रेंज से बिलोंग करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। कॉफी का पीएच क्या है, बेकिंग सोडा क्या है ना, जो भी मतलब आपके जो मोस्टली आपको घर में यूज होते हैं या आपने यूज टू सब्सटेंसेज हैं, ये उनकी लिस्ट यहाँ पे है। आपको उनके पीएच का आइडिया लग जाएगा। यहां से कलर का आइडिया लग जाएगा। न्यूट्रल, ऊपर एसिडिक बढ़ रहा है, नीचे बेसिक बढ़ रहा है। इसलिए मैंने ये वाली फोटो आपके लिए रखी है अपनी पीपीटी में कि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजेदार हो जाए। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। अब कह रहा है पीएच स्केल का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंस है। पहला कह रहा है प्लांट एंड एनिमल की सेंसिटिविटी में, दूसरा कह रहा है पीएच ऑफ द सॉइल में। अब तो पीएच हर गांव में सेंटर बनाए गए हैं जो सॉइल का पीएच चेक करते हैं, क्योंकि उससे क्रॉप की प्रोडक्शन में समझ में आता है ना, जब कम ज्यादा होने लगता है। तो पीएच ऑफ द सॉइल में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का रोल है। बेसिक अगर होता है अपना बाइल जूस कब सिक्रीट होता है, कब सिक्रीट करता है बाइल जूस, लिवर, जब मीडियम बेसिक होता तभी। एसिडिक हो जाएगा नहीं करेगा। तो इसलिए पीएच का रोल है, सॉइल में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है, टूथ डीके में है ना। टूथ डीके, टूथ अगर आपके माउथ का पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो एसिड, और आपका टीथ क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करके लगेगा बनाने कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, दांत खराब होने लगेंगे। तो टूथ डीके में भी पीएच का रोल है। तो ये पीएच क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ है। आप प्लीज इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। कह रहा पीएच ऑफ द सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट,
कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, हम सेल्फ डिफेंस में आपको कट करते हैं, बहुत ज्यादा आपको है ना, होता है ना, जैसे मधुमक्खी आपको काट ले तो देखो कितना पेन होने लगता है, वो अपने सेल्फ डिफेंस में ही तो उसने आपको काटा, कौन सा शौक था कि आज 4 लोगों को काटेंगे, उसको डर लगता है, सेल्फ डिफेंस में ही तो आपको काटता है, वो आपको पेन बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये है पीएच का थोड़ा सा खेल है, आप समझिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट रख लिया, देख लीजिएगा प्लीज। अब कह रहा है एसिड और बेस बनते कैसे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कुछ खतरनाक और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपके लिए रख दिया। पहला पॉइंट कहता है जब कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा, ये देखो सल्फर नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड वाटर के साथ मिला, एसिड बन गया सल्फ्यूरस एसिड, मैं नाम बोल रहा हूं क्रॉस चेक करिएगा, SO3H2O के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, NO2H2O के साथ क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड। तो जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तब एसिड बनता है। दूसरा कह रहा है जब हाइड्रोजन और हेलोजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तब भी एसिड बनता है, H2Cl2 HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो एक्वस HCl हो गया एसिड। HCl गैस, ये HCl गैस है दोस्त, जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तब वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज मत होना। अगला कह रहा है जब मेटेलिक सॉल्ट रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो वो एक और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना, नॉन वोलेटाइल एसिड, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल नेचर। तो ये भी एक रिएक्शन है, ये देखिए मेटेलिक सॉल्ट्स हैं, इसमें Cl था तो HCl बन गया होगा, आपके इस सॉल्ट में NO3 था तो HNO3 बन गया होगा। ये H2SO4 का कौन सा नेचर है, नॉन वोलेटाइल, कि जब वो किसी सॉल्ट के साथ कंबाइन करता है तो अपने से ज्यादा वोलेटाइल एसिड बना देता है, तो ये भी एसिड बनाने का मेथड है। अगला क्या कह रहा है कि जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो बनेगा मेटलिक ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेस, तो ये बेस बनाने का तरीका है कि मेटल एंड ऑक्सीजन मिलकर बना देंगे मेटलिक ऑक्साइड बेस। अगला कह रहा है मेटल को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तब वो क्या बनाता है, ऑक्साइड भी बना सकता है, हाइड्रोक्साइड्स भी, कुछ लोग ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ लोग हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही क्या है, बेस। ये बेस बनाने की प्रिपरेशन चल रही है, आप ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दो तो बना लेते हैं हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस। तो ये कुछ तरीके हैं एसिड के, पहले वाले पीपीटी में एसिड बनाने के मेथड डिस्कस कर रहा था और अभी मैं बेस के बारे में बात कर रहा हूं। अमोनिया को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे ऑब्वियसली NH4OH, वो भी क्या है, एक बेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। अगला कह रहा है सॉल्ट्स के बारे में, तो सॉल्ट्स के बारे में कुछ बेसिक फंडे से शुरू करते हैं। सॉल्ट क्या है, जब एसिड और बेस मिलते तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, तो ठीक है हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि KCl, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ढेर सारे। कुछ बच्चों को पता क्या दिक्कत होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। ट्रिक देता हूं, पकड़ो, आप कोई फॉर्मूला देखो है ना, और अगर आपको लग रहा है कि उस फॉर्मूले में H तो है मतलब एसिड है, मेटल नहीं है, H है, एक ही कैटायन है, कैटायन के नाम पे सिर्फ H+ है और कोई कैटायन नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, मतलब वो एसिड है ना। कोई मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हो तो वो क्या है, बेस है। कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड हो तो वो क्या है, एसिड है। और इनमें से बिलोंग नहीं कर रहा है, सॉल्ट है। एकदम टेंशन ही नहीं लेना भाई, लॉक कर देना, अपने आप से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है जब किसी भी सॉल्ट को आप ब्रेक डाउन करते हो, इसको अच्छे से सीख लो, जब किसी भी सॉल्ट को तोड़ो तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो प्लस वाला हिस्सा है वो कहां से आता है, बेस से। जो माइनस वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों वो कहां से आता है, किसी एसिड से। तो ये याद रखना कि जब आप किसी सॉल्ट को ब्रेक डाउन करते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट करते हो, तो वो किसमें टूटता है, करिस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस में। और उन्हीं एसिड और बेस को देख के आप ये डिसाइड भी कर सकते हो कि आपके सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है ना, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि सॉल्ट का मतलब क्या है। अगला जो टर्म आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फैमिली ऑफ द सॉल्ट। कैसे डिसाइड करते हैं फैमिली, आपके पास 5-6 सॉल्ट्स लिखे हैं, उनमें जो कॉमन है वही उनकी फैमिली है। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम ऑक्सलेट, कॉमन क्या है, सोडियम, मतलब ये चारों सोडियम फैमिली के हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉमन क्या है, क्लोराइड, मतलब सब क्लोरीन फैमिली के हैं। तो सॉल्ट्स में जो कॉमन हो वही डिसाइड करता है उनकी फैमिली, ठीक। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, कहता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपने क्या किया, जब सॉल्ट को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो टूटता है एसिड में और बेस में। मान लो प्यारे बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में टूट जाए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में लड़ाई होगी, कौन जीतेगा, एसिड स्ट्रॉन्ग वाला, तो उसका पीएच क्या होगा, <7। वही वो बताना चाह रहा है कि ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को मार के मर गए, तो पीएच क्या हो गया, 7, न्यूट्रल। लेकिन अगर एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक नेचर, तो पीएच क्या हो गया, <7। और कहता है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तब पीएच क्या होगा, <7। ठीक है, ये है तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बाद जो मिलेगा ना, सॉल्ट्स का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये वो बताने का तरीका था। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं।
तो सॉल्ट को तोड़ने की प्रैक्टिस जरूर 8-10 एग्जांपल सीख लीजिएगा, है ना। तकलीफ होगी तो प्लीज वन शॉट में जाइएगा, और तकलीफ होगी डिटेल वीडियो में जाएगा, आप समझ जाएंगे। आपको लगता है नहीं सर प्लीज एक बार और छोटा सा बता दो 20 मिनट में सीख जाएं, तो आप प्लीज कमेंट में आएगा, मैं जरूर आप जो बोलोगे बात होगी दोस्त, मैं आप ही के लिए हूं, तो फिर आप जो कहोगे उस पर बात होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब हमें बताना है कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, या सबसे पहले मैं बोलूं कॉमन सॉल्ट तो किसकी याद आती है? देश का नमक, NaCl, टाटा नमक, कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूं। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला मतलब NaCl। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो NaCl से बन सकते हैं, है ना। ध्यान से सुनेगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, है ना। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl। कहाँ यूज होता है? खाने में, फूड्स में हो जाता है, फ्लेवर देने के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए, है ना। मम्मा लोग अचार बनाते हैं उसमें नमक डाल के रख देती है कि बोलती है नहीं खराब होगा, प्रिजर्वेटिव। और इनसे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं दोस्त। पहला बनता है कास्टिक सोडा NaOH, दूसरा बनता है बेकिंग सोडा NaHCO3, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और चौथा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और याद रखिएगा ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनकी प्रिपरेशन और इनका यूजेज और इनके फॉर्मूले किसी हाल में अपडेट होने चाहिए। मैं कोशिश करता हूं जल्दी से आपके लिए। सबसे पहला कह रहा है NaOH के बारे में बात करते हैं, तो यार क्लियर है ना, इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा, फॉर्मूला क्या है? NaOH। फॉर्मूला क्या है? NaOH। कैसे बनता है? प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। हम क्या करते हैं? ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस। ब्राइन क्या है? नमक और पानी को बोलते हैं एक साथ ब्राइन। देखो ना, नमक और पानी को एक साथ क्या बोलते हैं? ब्राइन। इस ब्राइन की हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में नाम से लग रहा है क्लोर, क्लोरीन बनेगा, एल्कली जो बना रहे थे NaOH वो बनेगा, और साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी बनती है। इंपॉर्टेंट क्या है? कहता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, नाम से आप क्लियर हो गए, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन की, ये भी बढ़िया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बन जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस है तो कैथोड एनोड होंगे, और ये बताइए कौन सी गैस कैथोड पे बन रही, कौन सी गैस एनोड पे? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस कहां बनती है? कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहां बनती है? एनोड पे। प्लीज मेक श्योर जो मैं बोल रहा हूं दिमाग में बैठा है। हाइड्रोजन गैस कहां जाएगी? कैथोड पे। क्यों? प्लस चार्ज है इस वजह से, प्लस ही तो जाता है कैथोड पे, और माइनस पे एनोड क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो वहां माइनस जाएगा, मतलब क्लोरीन गैस जाएगी। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस कैथोड और एनोड पे रिलीज होगी वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस का नाम था क्लोर एल्कली प्रोसेस। दूसरा बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। अभी नाम सीखा आपने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। किसकी तरह यूज हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। कहां पे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ब्लीच, आप नाम से भी लग रहा है ब्लीचिंग पाउडर, तो टेक्सटाइल में किसकी तरह यूज हो रहा है? ब्लीच की तरह यूज हो रहा है। केमिकल फॉर्मूला बता दिया मैंने, CaOCl2, या इसी को ऐसे भी लिख लो कि CaOCl और फिर Cl, क्योंकि इन्हीं से बना है, ये कैल्शियम प्लस, ये माइनस और ये माइनस, इनको मिला के बनाए, हम एक साइड बोलते हैं CaOCl2। बनता कैसे है? कैल्शियम के लिए हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन के लिए डायरेक्ट ले लिया है क्लोरीन। तो बस तुम्हारे काम की चीज बन गई और जल निकल गया, हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, अपडेट कर लीजिएगा। आपको याद भी है ऑब्वियसली, आप इस वीडियो में बैठे हैं तो आप बस रिवाइज करने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज ये रिएक्शन पे ध्यान रखिएगा, है ना। अगला जो आता है दोस्त, ब्लीचिंग पाउडर का रोल क्या है, यूजेस क्या है, आपको पता है, फट से देख लीजिए। अभी मैंने बोला ना, ब्लीच करने के काम में आता है, डर्टी क्लॉथ्स को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और कहां पे यूज हो रहा है? डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता है ना। पानी को साफ करने के काम में भी आता है, पानी को साफ करता है ना, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी भैया यूज होता है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सारे नाम अभी डिस्कस किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है? तो भैया बनता है सॉल्वेज प्रोसेस से। ये रिएक्शन थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग वाले से भी, प्लीज फोकस रखिएगा। NaCl + CO2 + H2O + NH3, NaCl + CO2 + H2O + NH3, एक बार और, NaCl + CO2 + H2O + NH3, तुम्हारे काम की चीज NaHCO3 और साथ में अमोनियम क्लोराइड। और यही NaHCO3 को स्ट्रांगली हीट कर दो तो बन जाता है वॉशिंग सोडा, मतलब Na2CO3, मतलब सोडा एस, उसमें 10 और H2O जोड़ दो, वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो चलो फिलहाल आ रहा है। तो बेकिंग सोडा में क्या है? सॉल्वेज प्रोसेस से बनते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। यूजेस के बारे में देख लीजिए फटाक से, है ना। एसिडिटी को रिड्यूस करने में काम आते हैं, है ना। जब पेट में एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर खा लेते हैं तो एसिडिटी को रिड्यूस करने के काम में आते हैं। एंटी एसिड्स हैं, एसिड के दुश्मन है, सेम बात है ना। और वाटर को सॉफ्ट करने के काम में भी आते हैं, यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूजेज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं, बार बार पूछता है। वॉशिंग सोडा मतलब क्या सर, Na2CO3.10H2O, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनता है, अभी NaSO3 बनाना सीखा, उसी को स्ट्रांगली हीट कर दो, बन जाएगा Na2CO3। अब जो Na2CO3 बना है उसमें 10H2O फेंक के मार दो, हो गया Na2CO3.10H2O। सिंपल है रे, है ना, आसान है। याद रखिएगा, सिर्फ Na2CO3 क्या है, सोडा है, Na2CO3.10H2O क्या है, वॉशिंग सोडा। ठीक ठीक, चले यूजेस भी देख लेते हैं फटाफट। कह रहा सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में है, बोरेक्स बनाने के काम में भी आता है, क्लींजिंग एजेंट के काम में भी आता है, और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम में भी आता है। इन कंपाउंड्स के केमिकल मतलब प्रिपरेशन मेथड, इनके कॉमन नेम और इनका यूजेस इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से आप जानते हो क्या, कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस 273 में 100 और जोड़ दो, केल्विन में चेंज हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो अपना कुछ वाटर लूज कर देता है। कुछ क्यों बोला, क्योंकि सर CaSO4.2H2O फॉर्मूला होता है जिप्सम का। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है, 1.5 H2O निकल जाता है, और ये बचता सिर्फ क्या है, CaSO4.12H2O, और यही क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में आपने देखा है, बहुत सारा टाइम आपने इस चीज को देखी हुई है। ठीक है, POP क्या है। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, ये देखिए आपके क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट कलर का पाउडर है, जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं घरों में कुछ टेम्पररी बनाने के लिए, है ना, सजाने के काम में भी यूज करते हैं। ये देखिए, ये है जिप्सम, स्ट्रांगली हीट कर दिया। स्ट्रांगली का हीट का मतलब 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे। भैया क्या बन गए, CaSO4.12H2O। आपको लग रहा होगा सर CaSO4.12H2O बोल रहा हूं, लेकिन लिख तो ये रहे हो, तो मेरे लाल ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इधर देखो, CaSO4.12H2O है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 2CaSO4, तो इसी वजह से ऐसे लिखा हुआ है। और बाकी 3H2O क्यों लिखा है, सिर्फ बैलेंस करने के पर्पज से लिखा है ना, बैलेंस कर दिया गया इस बारे में। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2CaSO4.H2O, ये भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, सो डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। POP का यूजेस क्या है, क्यों लिखा गया, देखो मैंने यहां पे समझा दिया है। POP का यूजेस आप प्लीज देख लेंगे, है ना, जब आप फ्रैक्चर हो जाते हैं लोगों के हाथ, तो प्लास्टर वालास्टर करने के काम में भाई आता है। ठीक है, पक्का। ठीक, मैंने पूरा चैप्टर कोशिश किया इस रिवीजन वीडियोस में निपटाने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट टर्म कोशिश किया ले लूं, कुछ रह गया हो तो आप वन शॉट जरूर देख लेना दोस्त, उसके बाद तुमसे कोई नहीं जानेगा। ठीक है दोस्त, तो जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, मत रहिए, प्लीज धमाकेदार पढ़ाई करिए, एकदम तबाही मचा देनी है दोस्त। ठीक है, चलो बच्चों, जय श्री राधे, खुदा हाफिज, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना भी, पेरेंट्स का भी।